बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता, बाप समान, मास्टर बाप समान, मास्टर बाप समान, मास्टर ज्ञान सागर, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बच्चों को सबसे पहले बेहद के दादाजी से, सारे बच्चे दादाजी से कनेक्ट होंगे। पावर हाउस लाइट हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे और 1 मिनट के लिए कनेक्ट हुए। अगर दादाजी से लाइट हाउस पावर हाउस से 1 मिनट के लिए भी कनेक्शन जोड़ा तो कितनी पावर आ जाएगी। जैसे स्थूल जो पावर होता है, करंट होता है, तो अगर 1 सेकंड किसी को लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो वो तो स्थूल करंट है ना, वो तो स्थूल करंट है। ये तो बेहद की पावर है। तो बेहद की पावर जो है उसका तो आधा सेकंड भी पावर अगर मिल जाए तो आत्मा निहाल हो जाए, आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो अभी हमें क्या करना है, सभी बच्चों को माँ के साथ कुछ समय के लिए आंख बंद करके और दादाजी से कनेक्शन जोड़ना है। तो हमारे अंदर बेहद की पावर आ जाएगी, बेहद की पावर हमारी आत्मा में आ जाएगी। तो कुछ समय के लिए 5-10 सेकंड के लिए भी अगर हमने दादाजी से कनेक्शन जोड़ा तो हमारे अंदर बेहद की पावर आ जाएगी। जब दादाजी से कनेक्शन जुड़ता है ना, तब अपने आप ही सब कुछ आत्मा भूल जाती है। जितना समय दादाजी से कनेक्शन जुड़ा रहेगा, आत्मा ऑटोमेटिकली सब कुछ भूल जाएगी। उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। ये कमाल की बात है, आप करके देखो। और बाप और आप यही एहसास होगा और कुछ नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ। ये भी भूल जाएगा, अपने आप ही भूल जाएंगे। तो ऐसा योग हमें करना है, उपराम अवस्था बनानी है। इस दुनिया से उपराम अवस्था बनाएंगे तो ही 5 तत्वों से पार चले जाएंगे। तो आपको ये एहसास करना है, इसी अवस्था को रियलाइजेशन का फोर्स का कोर्स कहा जाता है। क्या कितना फोर्स आएगा आप सोचो। जब ये स्थूल करंट 10 सेकंड भी लग जाए तो क्या हाल होता है। ये तो स्थूल करंट है, उस करंट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसकी तो पावर कुछ भी नहीं है उसके सामने, नाम मात्र के बराबर है। तो बेहद के दादाजी की जो पावर है, उसका फोर्स कितना बड़ा फोर्स है, कितना तेज फोर्स है। वो हमारी सोच से भी बाहर है। उसको हमें सोचना है कि हमारी आत्मा के अंदर फोर्स आ रहा है, पावर का फोर्स, बेहद की पावर का फोर्स। तो ये रियलाइजेशन कोर्स है, असली जो सच्चा रियलाइजेशन कोर्स है। तो ये जो दादाजी की शक्ति का फोर्स आएगा हमारी आत्मा में, तो बस निहाल हो जाएंगे। हमारा परिवर्तन जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। ऐसी शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। देखो बच्चों, और भारत का जो नक्शा है उसके अंदर परम प्रकाश से, बेहद के परम प्रकाश से
भर देना है। ऐसे सोचते रहना है कि परम धाम, परम परम महाशांति भारत में है। इससे भारत में रहने वाली सभी आत्माएं, जो भी आत्माएं, जो भारत देश में रहने वाली आत्मा है ना, वो बेहद शांत होकर उनकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। अभी देख रहे हो ना, परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको। जो भारत के अंदर आत्माएं रहती हैं, चाहे कोई भी धर्म वाली हो, सबका परिवर्तन हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप और फोर्स से पावर लोगे दादाजी से, और फोर्स से पावर डालोगे भारत के नक्शे पर, तो आप सोचो क्या होगा। ऐसे आत्माएं बदल जाएगी कि दुनिया वाले भी सोचेंगे कि भारत के अंदर हो क्या रहा है, ये भारत के अंदर पावर कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है। ऐसी पावर आप पैदा कर सकते हो। बेहद के बच्चे ऐसा सेवा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं विश्व सेवा। विश्व की सेवा अगर करनी है तो स्वपरिवर्तन पहले करना पड़ेगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपने विचारों को। तब हमारी जो सोच है, हमारी दृष्टि वृत्ति से सृष्टि का परिवर्तन होगा, पूरी सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो परम परम महाशांति भारत में भरनी है। ऐसे भारत में रहने वाली सभी आत्माएं बेहद शांत होकर बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। आप बच्चे हो दुख हरता सुख करता। बेहद के बच्चे क्या है? दुख हरता सुख करता। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता। सारी दुनिया को दुखों से छुड़ाने वाली, दुखों से लिबरेट करने वाली, दुखों से मुक्त करना है। यह जो समय जा रहा है ना, जो अभी समय जा रहा है, वरदानी समय है। समय को वरदान है। क्यों समय को वरदान है? क्योंकि दादाजी धरती पर कभी आए ही नहीं थे और अभी पहली बार ही आए हैं और सारा ही परिवर्तन करने के लिए आए हैं। किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले बापू जी हैं। तो इतना बड़ा कार्य, तो बाप के साथ जो बच्चे सहयोगी बनेंगे उनका कितना बड़ा भाग्य है। बेहद के बच्चों का भाग्य कितना बड़ा है, इस बात को सोचना। तो सभी को दुखों से लिबरेट करना है, मुक्त करना है। यह जो समय बेहद का वैल्यूबल समय है, ये समय बहुत वैल्यूबल है। इस समय में अपने पास जो भी शक्तियां हैं, उस शक्ति को विश्व कल्याण में लगा देना है और आगे से आगे बढ़ना है और ऊंच से ऊंच प्राप्ति करनी है, ऊंच से ऊंच भाग्य बनाना है। यह समय को वरदान है। अब नहीं तो कब नहीं। अपने आसपास सफ़ेद वायुमंडल, एकदम अपने आसपास सफ़ेद रंग का वायुमंडल का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे महसूस करना है। जब भी समय मिल जाए ऐसे ही महसूस करना है कि हमारे आसपास सफ़ेद रंग का वायुमंडल है, वायुमंडल का प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। जो आज का पुरुषार्थ भी आता है ना बच्चों, जो आज का पुरुषार्थ आता है वो समझ नहीं आती कि कहाँ से लाते हैं, कौन बुलवाता है और कौन बोलता है। मगर है आप बेहद के बच्चों के लिए, है तो हमारे लिए, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन बुलवाता है, कैसे बुलवाता है और वो कैसे भेजते कैसे हैं। ये भी समझने वाली बात है ना। डालते तो बीके वाले ही है ना, तो कैसे डालते हैं? देखो, उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। अगर बुद्धि काम कर जाए तो वो ना भेजें तो हमको कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान? बेहद के बच्चों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा आज के पुरुषार्थ का? कमाल का आज का पुरुषार्थ आते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को भेजती रहती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है, जिसमें कुछ बहुत सारी बातें होती है अच्छी, वो मैं बेहद के बच्चों को भेज देती हूँ। तो अपने आसपास एकदम सफ़ेद रंग का वायुमंडल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। तो आज का पुरुषार्थ जो है ना,
वो बेहद के बच्चों के लिए चल रहा है। तो ओम शांति वाला तो उसमें कोई एक आधा ही होता है जो कमेंट करता है, बाकी तो सब बेहद के बच्चे ही होते हैं। तो बेहद के बच्चे ही सुनते हैं और समझते हैं, उनको तो समझ भी नहीं आएगी। योगी अर्थात योग निरंतर भाव की रहने वाले, उसको कहेंगे योगी। योगी किसको कहेंगे? जो निरंतर भाव की याद में रहते हैं उनको योगी कहेंगे। यह दुनिया बदलने वाली परम प्रकाश की बनने वाली है। बाद में कभी भी ये दुनिया कभी भी नहीं बनने वाली, कभी भी ऐसी दुनिया नहीं बनने वाली। तो सारी शक्ति को, पूरी संकल्प शक्ति को विश्व को बदलने में लगा दो। हम जब विश्व बदलने का संकल्प करेंगे ना, तो हमारे अंदर फालतू संकल्प नहीं चलेंगे, कोई दुनिया के संकल्प नहीं चलेंगे, कोई आसपास के संकल्प नहीं चलेंगे। तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्म माना निसंकल्प अवस्था। तो निसंकल्प अवस्था बनाने के लिए अगर हम बेहद के संकल्प डालते रहते हैं, योगी बन जाते हैं, बापू जी के याद में रहते हैं, तो हमारे अंदर जो है हमारी अवस्था कैसी बनती है? सूक्ष्म बुद्धि बन जाएगी, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। इसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि कह सकते हो। चढ़ती कला और बेहद की जो चढ़ती कला है वो बेहद के बच्चों की है। इसी से विश्व परिवर्तन होगा। कर्म किया और बुद्धि से उपराम, धरती पर कर्म किया और बुद्धि से उपराम चले गए। उपराम बनना ही पार करना है। क्या पार करना है? 5 तत्वों को पार करना, उपराम बनना। बहुत अच्छी अवस्था है बेटे ये, इसको बार बार अभ्यास करना है। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, जो बुद्धि में आया है वही मैंने लिखा और वही मैं बोल रही हूँ। बेहद के बच्चों को पढ़ा तो बापू जी कराना है। करण कनावन हार तो बापू जी है ना, बुद्धि तो बापू जी देते हैं ना। तो बुद्धि से उपराम बनना ही पार करना है। बार बार यही अभ्यास करना है। जब भी टाइम मिले ऊपर चले जाओ और दादाजी से मिलन मनाओ और पावर लो। जितना भी समय मिले पावर, बेहद की पावर लेते रहो। बेहद की परम 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 महाशांति है।